तो तुम देख रहे हैं ना कुछ नहीं ऐसे नहीं गिनती पूरी है रही है हुआ ऐसा महाराज ने समझाया है रानी, एक महात्मा जी ने आकर के मेरा सब कुछ मांग लिया है, सब उनका हो चुका है, अब हमारा यहाँ कुछ नहीं रहा, कुछ शेष नहीं रहा। पत्नी अपने पति को तसल्ली बनाने लगी, समझाने लगी है महाराज अगर धर्म की खातिर राज्य चला गया तो तुम इतने दुखी बैठे हो, इतने दुखी हो रहे हो। हम तो ये समझते थे कि दरबार से कोई संत महात्मा भूखा चला गया या फिर कोई और वजह है। अगर धर्म की खातिर राज्य चला गया है तो चला जाने दीजिए स्वामी, हमारे हाथ पैर सलामत है, हमारे शरीर में ताकत है, कहीं भी हम मेहनत मजदूरी करके अपने पेट को पाल सकेंगे। लेकिन आप इतनी बड़ी चिंता काहे को कर रहे हो? हरिश्चंद्र कहने लगे रानी हमें राज्य जाने का दुख नहीं है, दुख हमें इस बात का है कि उन ब्राह्मण जी का अभी 60 भार सोना कर्ज के समान हमारे सर पर रखा है, अब हमारे पास में कुछ शेष नहीं रहा जो हम उन ब्राह्मण जी को दे दे। क्या तुम हमारे संग में बिछ जाओगी? हम आपसे ये पूछने आए हैं। तो पत्नी एकदम से अपने पति को समझाने लगी महाराज आज आप हमसे उस तरीका से पूछते हो कि इस शरीर पर, इस बदन पर आपका अधिकार नहीं बल्कि किसी और का अधिकार है। मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, पत्नी हूँ। महाराज बेचना तो बहुत छोटी बात है, हमारे शरीर के आप टुकड़े टुकड़े कर दोगे तब भी तो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरे बदन पर शरीर पर तुम्हारा ही तो हक है। बोली है राधा इस तन पर है अधिकारी तुम्हें, हे महाराज इस तन पर है अधिकारी तुम्हें, चाहे वो कसा बनाई दी हो। इस तन पर है अधिकारी तुम्हें, चाहे वो हे महाराज बैठना कौन सी बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े तैयार है और जहाँ भी चला जहाँ बैठना चाहते हैं वहाँ हमें ले चलो और बैठ लीजिए और महात्मा जी के कर्ज से तुम पूर्ण हो जाइए, उनका कर्ज चुका दीजिए। महारानी अपने पति से कह ही रही थी तब तक रोहितास भी आ गए। रोहितास कहने लगे पिताजी आप हमें भी बैठ लीजिए और महात्मा जी का कर्ज अदा कर दो। तीनों प्राणी जब बचने के लिए तैयार हुए तो हरिश्चंद्र कहने लगे रानी जो राजसी वस्त्र और आभूषण तुम पहने हो अब इन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा, कोई हक नहीं रहा, ये सब उन ब्राह्मण जी का है, ये यही उतार करके रख दो। तो राजसी वस्त्र आभूषणों को निकाल करके रानी तारा ने वहीं रख दिया। एक मोटी सी साड़ी पहन करके जब ये बिछने के लिए तैयार हुई है, क्या दशा है तीनों प्राणियों की। साड़ी
तीनों प्राणी बिचने के लिए तैयार हो गए, कुछ भी नहीं लिया, दौलत से भरे भंडार में ठोकर मार दी, सब वहीं छोड़ दिया, जैसा पड़ा था उसे वहीं छोड़ दिया। आज महाराज हरिश्चंद्र रानी तारा पुत्र रोहितास बिचने के लिए चल दिए। विश्वामित्र ब्राह्मण तीनों प्राणियों को जब लेकर के चले हैं काशी में बेचने के लिए, और जैसे ही तीनों प्राणी जब वहां से घर से निकल करके चले हैं बेचने के लिए, तो प्रजा के लोगों ने आकर के घेर लिया, जवाब दिया है महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? आप अगर चले जाएंगे तो बिना राजा के प्रजा किसके सहारे से जिएगी, किसके सहारे से रहेगी? आप मत जाइए। जवाब दिया हे प्रजा के लोगों, अपने मन को छोटा मत कीजिए, मुझे जाने दो, क्योंकि अगर हम नहीं जाएंगे तो महात्मा जी का कर्ज मेरे सर पर बना रहेगा, मैं अपने धर्म को बचा नहीं पाऊंगा। तुम इस तरीका से हिम्मत मत हारिए, मुझे जाने दो, थोड़ी तसल्ली से काम लीजिए, हिम्मत से काम लो। महाराज ने अपनी प्रजा के लोगों को समझाया है और जन्मभूमि माता को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है। जन्मभूमि माता, हमसे अगर इन दिनों में राज्य करते करते कोई अधर्म हो गया हो, कोई भूल बन गई हो, कोई पाप हो गया हो, तो मुझे क्षमा कर देना, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तीनों प्राणी जब वहां से चल दिए, विश्वामित्र लेकर के जब चले हैं, तो विश्वामित्र जी आवाज लगा रहे बड़े हरे बड़े, इतनी धीरे धीरे चलोगे तो कब तक काशी में पहुंचोगे? काशी तो बहुत दूर है। बड़ा हरिश्चंद्र महाराज जल्दी जल्दी चलने लगे। कहाँ रोहितास हमेशा नौकरों की गोद में खेला करता था, आज वही रोहितास नंगे पैर कड़ी धूप में पैदल ही पैदल अयोध्या से काशी की ओर जा रहा है। और रोहितास जब चलते रहे और चलते चलते हैरान हो गए, थक गए, चला नहीं गया। कड़ी धूप में रोहितास बेहोश होकर के जमीन पर गिर गए। और रोहितास जी जब जमीन पर गिरे हैं तो मैया के होश उड़ गई, ही क्या हो गया? भाग करके महाराज की रास्ता घेर लिए, जवाब दिया है महाराज मेरे पुत्र की हालत बिगड़ रही है, आंखें बंद कर ली है, मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं इसके बिना जिंदा नहीं रहूंगी। थोड़ी देर कहीं छाया में बैठ जाइए भगवान, कहीं थोड़ी देर आराम कर लीजिए। हरिश्चंद्र कहने लगे पागल हो गई हो तारा, अरे अभी हम यहाँ कहीं नहीं बैठ सकता, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ, गर्मी की वजह से बेहोश हो गया है, उसके ऊपर हवा कर दो, उसे होश आ जाएगा। महाराज मेरे बच्चे ने आंखें भी बंद कर दी हैं, हमें यह लगता है कि मेरे बच्चे को कुछ हो रहा है। मुझे राज्य जाने का दुख नहीं है, चलते चलते चाहे मेरी श्वास निकल जाए मुझे दुख नहीं होगा, मेरे पुत्र को कुछ हो जाएगा। एक ही तो मेरा पुत्र है, और कोई मेरा पुत्र नहीं है जिसके सहारे से मैं जीऊं। मेरे बच्चे को अगर कुछ होता है तो मुझे देखा नहीं जाता, थोड़ी देर बैठ जाइए। महाराज पत्नी अपने पति से विनती करती है, आग्रह करती है, महाराज मेरी बात सुन लीजिए, मैंने क्या कहा आपसे? बोली अरे